दूसरा सवाल ये था कि जो भी जो गृहस्थ साधक है, क्या हाँ। इनको ये कपाल साधना वगैरह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ठीक है। अच्छा, ये अगर देखो ग्रस्त साधन है, साधक है, ग्रस्त घर ग्रस्त वाले जो होते हैं, हुँ, इनको कपाल साधना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहली बात तो मैं आप सभी को एक खुले शब्द में मैं बता देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जो घर ग्रस्त वाले जो होते हैं, उनको तामसिक साधनाएँ नहीं करनी चाहिए। ना काली ठीक की है, करना चाहिए, ना अघोर काली की करना चाहिए, ना तुम्हें महिषासुरमर्दिनी करना चाहिए, ना चंडीवीर मसानी का करना चाहिए। ये इनका मान्यता है। ये हुँ, तुम्हें डरा देते हैं। ये तुम्हें डरा देते हैं, ये ऐसा नहीं है। आप ग्रस्त होके भी इनको सम्मान दे सकते हैं, इनको सिद्ध कर सकते हैं। कभी भी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, शक्ति का अनेक रूप है। अगर वो शमशान काली है, शमशान काली को तुमने अपना सौंप दिया सब कुछ कि माता तुम ही तुम हो, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है। जी, गुरुजी। तो शमशान काली जो प्रचंडता होती है, उसे वो तो कट करेगी। जी, गुरुजी। जब देखेगी ये हम इस रूप में नहीं काट पाएंगे, तो ये तुरंत अपने रूप को धारण करके अलग रूप में चले जाएगी, सात्विक रूप में। जी, वहां से वो कट करेगी। उस रूप का जो भी देन लेन है वो स्वयं करेगी। तुम मान लिया जाए शमशान काली के पास अगर तुम्हें शेरा वाली का कोई बंधन आया है, अब जी, तुम गुरुजी। शमशान काली के ऊपर एकदम पूरी तरह से आप उसी पे हो और दूसरे जगह कहीं नहीं हो, तो वो शमशान काली वो धीरे धीरे वो चौकड़ी लगाएगी, वो शेरा वाली तक जाएगी। जी, गुरुदेव। शेरा वाली तक जाएगी और उसके उपरांत देखा जाएगा तुम्हारा गुरु किस काबिल है। जी, गुरुजी। नहीं तो शमशान काली भी कुछ नहीं करेगी। अगर आपके ऊपर कोई बंधन आ गए, कोई मतलब खतरे वाली चीजें आ गई, तो पहले तुम्हारे गुरु को पता चलता है। जी, गुरुजी। गुरु को पता चलता है, शमशान काली पहले कनेक्ट हो जाएगी कि उसके ऊपर ये विपदा आने वाली है। जी, गुरुजी। तो गुरु अपना कार्य देखेगा। अच्छा, शेरा वाली की बंधन आए या 10 महाविद्याओं का तुम्हारे ऊपर वार कर दिया गया है, तो वो जी, शमशान काली खबर देगी। जैसे कि बोलते हैं ना कि फोन लगा दिया, गुरुजी मेरे ऊपर ये दिक्कत है, तो शमशान काली बोलेगी बेटा ये देख लेना, वो बहुत मुसीबत में फंस जाएगा। तो वो कहेगी, उसके पहले मैं शेरा वाली को वहीं रोक दूंगा, 10 महाविद्या वहीं रुक जाएगी। जी, गुरुजी। ठीक है, और वहीं रुक तो जाएगी। अब वो 10 महाविद्या जिसने भेजा है उसके पास वापस नहीं जाएगी, जी, क्योंकि गुरुजी। मैं पूरा जड़ी काट देता हूँ। जी, गुरुदेव वो तो जड़ी पता काट देता हूँ। आपने। तो जी, देखो, जी। ये अपने मन में वहम मत करो। यही कारण है कि आप, जैसे आपने सवाल किया कि ग्रस्त वाले कर सकते या नहीं कर सकते। जब 2017 में मैं आया था तो काल भैरव को लोग शमशान का देवता बताते थे। जी, गुरुजी। उनको बोलते थे अगर इनकी मंदिर भी हो तो चौराहे पे हो, इनको घर में नहीं रखा जाता। जी, जब 2017 में मैं आया तो मैं बोला ये तो घोर अपमान है उनका। जो महादेव के अवतार हैं, जो महादेव से काल बने, काल भैरव बने, वामन रूप लेके बैठ गए और उनको तुम शैतान बता रहे हो। मैंने काल भैरव का नारा जो लगाना स्टार्ट किया, पूरा विश्व जानता कि काल भैरव का डिमांड कितना बड़ा है। जी, जी। ये स्वयं काल भैरव जानते हैं। तो जी, बोलने का मतलब ये है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? पहले बात तो ज्ञान है कि नहीं है तुम्हारे पास, पहले ये देखो कि तुम किसी शक्ति को बोलते हो, किसी को भी बोलते हो ये शमशान के देवता है, ये शैतान के देवता है, सारे भूतों के देवता है। अरे तो भूतों के देवता तो वही है ना, कलयुग में एक ही आधार है, काल, और वो है काल भैरव। जितने लोग यहाँ मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, शमशान तक जाते हैं, शमशान भैरव उसे समेटते हैं। शमशान भैरव उसे समेटते हैं, उसे कुछ समय तक अपने समक्ष में रख के, उसे अपने पास रख के, उसे धीरे धीरे महादेव के कथन के अनुसार वो उसी मार्ग से छोड़ के सीधा उसे मुक्त करते हैं। जी, गुरुजी। तो ये डरना छोड़ दो कि शमशान काली गला दबा देगी या अघोर काली तुम्हें मार देगी या तो नरसिंहवीर तुम्हें तल के खा जाएंगे। ये जितने लोग बोलते हैं ना, अभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं गाली ना दूं, इसलिए अभी प्यार से ही समझा रहा हूँ कि ठीक है भैया, जिसकी जो सोच है चलने दो। जी, और कोई गुरुजी। प्रश्न? बस कुर्सी पर यही प्रश्न था कि क्या नाम है, बहुत सारे साधकों को कहा जाता है ना कि हाँ, तुम कपालचित कर लो, गृहस्थी में रहते हैं, साधक का कोई लेवल भी नहीं है और कहा जाता है कि कपाल अरेंज करो और कपाल साधना करो, ठीक है? तो हम्म। उसी के विषय पे था कि क्या नाम है कि उनको लोगों को करनी चाहिए क्योंकि वो तो कहीं गुरु के कहने पे करना शुरू कर देते हैं।
क्या उनके लिए वो चीज़ें सही रहती हैं कि गलत रहती हैं? कि उनको देखो, करना चाहिए पहली कि नहीं बात करना तो चाहिए? एक चीज़ मैं एकदम स्पष्ट रूप से बताऊँ कि कोई भी साधना करनी है, करो आप। उसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका गुरु क्या है और जी, वो जी। मंत्र किस प्रकार का दे रहा है। जी, गुरुजी। आपको मालूम है तामसिक जो साधनाएँ जो देते हैं ये लोग, चाहे काली का दे देते हैं, चाहे वो किसी भी देवी-देवता का दे देते हैं, जी, गुरुजी। शमशानी। अगर आपकी क्षमता है कि भैया आप 2 लाख जाप कर रहे हो या 1,51,000 जाप कर रहे हो, अगर अधूरा अगर घर में कहीं कुछ हो गया, आपने छोड़ दिया ना, तो वो शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी, लेकिन उसके गढ़ तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगे, तुम्हें जीना मुश्किल कर देंगे तुम्हें। जी, गुरुजी। इतनी गंदी चीज़ें आ जाएगी तुम्हारे पास ना, कि तुम्हें सोचना पड़ेगा साला हो क्या रहा है ये? ओके सर राइट। खुजाते बैठोगे, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम्हारा मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पागल हो गए हो। जी, गुरुजी। और जो मैं देता हूँ, वही सेम शमशान की चीज़ें मैं मंत्रों से देता हूँ मैं जो, उसमें तुम्हें छुड़ भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो ओके। वही, जिसका तुम जाप कर रहे हो। जाप का। ठीक है? गुरुजी आपका तो है ही है वो तो वही चीज़ें आती हैं। तो यही सब सारी